एक तरफ आर्चरी है और एक तरफ गन्स हैं। यहाँ पे आने के बाद फुल ऑफ फन है, दुश्मन सामने है। तो जैसे जैसे गेम्स है वैसे आपको हमने पूरे रेट्स रखे हुए हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विवेक और स्वागत है आप सभी लोग का हमारा ब्लॉग चैनल मक्कर। तो गाइज मैं हूं अभी दानापुर रेलवे स्टेशन के पास और हम लोग यहां से जाने वाले हैं घिरनी एम्यूजमेंट पार्क। तो घिरनी एम्यूजमेंट पार्क जाने का क्या रूट होगा दानापुर जंक्शन से, इस वीडियो में आपको ये जानकारी मिलने वाली है। और वहां जाने के बाद एंट्री टिकट, टाइमिंग, ऑटो का किराया कितना लगने वाला है वहाँ तक जाने के लिए, और वहाँ तक ऑटो जाती है या नहीं आती है, सारा कुछ आपको वीडियो में मिलेगा। तो बने रहिएगा हमारे वीडियो में अंत तक। यहाँ से हम लोग ऑटो लेने वाले हैं और सबसे पहले शिवाला चौक जाना पड़ेगा। मैं अपने दोस्त के साथ हूँ यहाँ पे। हाँ, क्या रूट रहेगा? यहाँ से शिवाला चौक, उसके बाद फिर वहाँ से दानापुर नौमतपुर रोड पे है। अच्छा, एम्यूजमेंट पार्क घिरनी एम्यूजमेंट पार्क। तो यहाँ से शिवाला चौक के लिए मिल जाएगा ना ऑटो? मिल जाएगा। आगे से जा रहे भैया तो पकड़ के रखे हैं। अच्छा, कितना भाड़ा? 10 रुपया। चलिए फिर यहाँ से शिवाला चौक के लिए हम लोग ले लिए हैं ऑटो और दानापुर रेलवे स्टेशन से ये महज 10 रुपये में आपको शिवाला चौक के पास पहुँचा देती है। तो दानापुर स्टेशन से 10 रुपये देकर हम लोग पहुँच चुके हैं शिवाला चौक और यहाँ से लगभग 4.3 किलोमीटर के आसपास घिरनी एम्यूजमेंट पार्क है। यहाँ पे ऑटो वगैरह भी लगा हुआ है। अगर आप शेयरिंग ऑटो में आते हैं तो 200 रुपये आपको भाड़ा लगता है, लेकिन अगर ऑटो बुक करके आते हैं तो आपको 100 रुपये यहाँ से वहाँ जाने के लिए लगता है। तो आप देख लीजिएगा कि आप ऑटो रिजर्व करके जाना चाह रहे हैं या फिर शेयरिंग में जाना चाह रहे हैं। यहाँ से ई रिक्शा नहीं आती है, यहाँ से डायरेक्ट जाती है ऑटो, जो आपको सामने दिख रही होगी। ट्रांसपोर्टेशन की जो सुविधा है वो फिलहाल उस तरह से नहीं है जिस तरह से होनी चाहिए। रेगुलर ऑटोज़ नहीं चलती है, सवारी के लिए काफ़ी वेट करना पड़ता है। अभी तो बुक लगाया तो अभी हम लोग चाट खा रहे हैं। तो जब सवारी पूरी तरह से भर जाएगी उसके बाद ही ये ऑटो वाले खोलते हैं, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट भी यहाँ पे करना पड़ सकता है। तो शिवाला चौक तक आपको ऑटो ईजिली मिल जाती है, लेकिन यहाँ के बाद से नौमतपुर रोड के लिए आपको ऑटो जल्दी नहीं मिलती है। और रोड का स्थिति भी आप देख लीजिए, रोड का स्थिति भी थोड़ा ठीक नहीं है यहाँ पे। और सबसे मेन बात यह है कि अगर रनिंग ऑटो मिल जाती है तो रनिंग ऑटो काफ़ी बेस्ट है। अगर रनिंग ऑटो आपको मिल जाती है तो आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता है, अदरवाइज़ आपको आधा घंटा तक वेट करना पड़ सकता है। तो गाइस शिवाला चौक से 10 रुपये दे करके हम लोग सीधे पहुँचे हैं घिरनी एम्यूजमेंट पार्क, और ये दानापुर नौमतपुर रोड में है। तो यहाँ पे एंट्री करते ही आपको एंट्री टिकट लेना होता है। यहाँ पे आपको एंट्री टिकट से लेकर के फन मेन्यू में क्या क्या होते हैं और साथ ही साथ खाने पीने से लेकर के कोल्ड ड्रिंक का सारा प्राइस यहाँ पे दिया हुआ है। आप देख सकते हैं एंट्री टिकट का जो है वो बच्चों का है, 5 साल से छोटा अगर बच्चा है तो उसके लिए आपको फ्री एंट्री मिलेगा, अदर के लिए 50 रुपीज़। और अगर टाइमिंग की बात की जाए तो टाइमिंग 1 बजे से लेकर 7 बजे शाम तक है। और साथ ही साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं गो कार्टिंग का 300, 500। गेमिंग की अगर बात की जाए तो 250, 500 रुपया। शूटिंग एरिया का जो है वो है आपका 50 से 100, और आर्चरी का 50 से 100 रुपया। यहाँ पे बॉडी जॉब भी है, इसका 150 से 200 रुपया। साथ ही साथ वाटर जॉब 150 से 200 रुपया। और अगर बात की जाए बाउंसी कैसल का 50 से 100 रुपया। यहाँ पे ट्रैम्पोलिन 50 से 100 रुपया। तो ये पूरा एक्टिविटी चार्ट आपको यहाँ पे मिल जाता है प्राइस के साथ। तो सारा कुछ इस वीडियो में मैंने मेंशन कर दिया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सारा प्राइस, खाने पीने का भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे प्राइस लिखा हुआ है और यहाँ पे आइटम्स लिखे हुए हैं, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन स्नैक्स, राइस, रोटी, बिरयानी, वेजिटेबल्स। और यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक है, हॉट कॉफ़ी, टी, मिल्क से आइसक्रीम, क्रूजर, मॉकटेल, आइसक्रीम एंड डिजर्ट एंड एड ऑन। तो सारा कुछ आपको यहाँ पे मिल जाता है। लोकेशन पर आकर आप ऑफलाइन टिकट ले ही सकते हैं, साथ ही साथ आप इनके वेबसाइट पर जाकर के ऑनलाइन टिकट भी ले सकते हैं। यहाँ पे आपको होम, टिकट्स, मेनू, अबाउट सेक्शन, कॉन्टेक्ट सेक्शन
बाकी सारी कुछ आपको इसमें दिया हुआ है। अगर लोकेशन की बात की जाए तो लोकेशन भी आपको यहाँ पे से दे सकते हो और गूगल मैप के सहारे आप उस जगह पे पहुँच सकते हो। टिकट की अगर बात की जाए तो टिकट में आपको यहाँ पे डिलाइट पासेस वगैरह मिल जाते हैं। तो हमने एंट्री टिकट ले लिया है और अब हम जा रहे हैं अंदर रिसेप्शन के पास। तो भाई साहब इस तरफ आपको मिलता है गो कार्ट का ट्रैक और इस तरफ है गो कार्ट। लगभग 3 गो कार्ट यहाँ पे अभी फ़िलहाल में है और यहाँ पे आपको मिल जाता है शूटिंग रेंज गन। ये सारे एयर गन है और यहाँ पे आपको आर्चरी के लिए मिल जाता है। यहाँ पे तीर आप दे सकते हो ये इस तरह से। तो ये इनका आर्चरी एरिया हो गया। और भाई साहब अगर पेमेंट की बात की जाए तो यहाँ पे आप कैश, यूपीआई और क्रेडिट कार्ड तीनों तरह के ऑप्शन आपको यहाँ पे दे दिए जाते हैं पेमेंट के लिए। इस तरफ है रिसेप्शन एरिया। तो बाहर मैंने आपको टिकट प्राइस सारा कुछ बता दिया था। अगर आपको सेपरेट अलग एक्टिविटीज़ करना है तो उसका सेपरेट आपको प्राइस देना होता है। प्राइस मेनू में आप देख सकते हो। गो कार्टिंग का यहाँ पे 300/500 है। 300 में आपको 10 मिनट्स और 500 में आपको 20 मिनट्स एक्टिविटीज़ करवाई जाती है। जैसे सारे के टाइमिंग्स के हिसाब से ये हमने रेट्स रखे हुए हैं। सेम ये जैसे गेमिंग आर्केड हो गया तो हमने गेमिंग आर्केड का रेट्स रखा है, वो भी टाइम के हिसाब से है। 10 मिनट से 100 रुपीज़ और हाफ एन आवर का है आपका 250 रुपीज़। यानी कि जैसा प्राइस वैसा टाइमिंग। तो हम यहाँ से ले रहे हैं सिल्वर पास का जो वैलिडिटी है वो 1 दिन ही है और सिल्वर पास में 10 मिनट्स एक्टिविटीज़ का टाइमिंग है। आप 10 मिनट सारा एक्टिविटीज़ कर सकते हो। इसके अलावा गोल्ड पास भी है। तो गोल्ड पास का जो एक्टिविटी का जो टाइम है सारे एक्टिविटीज़ का 20 मिनट्स है और वैलिडिटी 1 दिन है। 1 दिन में आप सारे एक्टिविटीज़ कर लो। अगर बाई चांस आप कोई एक्टिविटीज़ नहीं कर पाते हो तो जितने एक्टिविटीज़ आपसे बचे रह जाते हैं उसके आपको रिफंड हो जाते हैं। एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, एक टिकट पे एक ही पर्सन जा सकते हैं, स्विच आप नहीं कर सकते। तो पासेस हमने ले लिया है। भाई साहब सबसे पहला एक्टिविटीज़ हम लोग गेमिंग जोन में है और गेमिंग जोन में आपको बहुत सारे गेम्स मिल जाते हैं खेलने के लिए। जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, मतलब जितने भी आप देख रहे हैं ये 10 मिनट्स के लिए आप जो मन चाहे वो एक्टिविटी कर सकते हैं, वो गेम खेल सकते हैं। और भी हम लोग आगे बढ़ते हैं तो आगे आपको ये बाउंस जोन मिलता है जो बच्चों के लिए है। और इस तरफ अगर आते हैं तो इस तरफ आपको मिलता है जॉर्ब। इस तरफ वाटर जॉर्ब है, ये आप देख सकते हो यहाँ पे। हालांकि इसमें पानी वगैरह नहीं है। इस तरफ है बॉडी जॉर्ब। अब अकेले आप किससे लड़ोगे, किससे क्या करोगे पता नहीं। और यहाँ पे अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए, छोटे मोटे एक्टिविटीज़ के लिए यहाँ पे बनाया गया है। इस तरफ ट्रैम्पोलिन आपको मिलेगा जो कि बच्चों के लिए है। इस तरफ बाउंस है, ये भी बच्चों के लिए ही है। और भी आगे कुछ एक्टिविटीज़ वगैरह हैं। तो यहाँ पे है पेंट बॉल। दुश्मन पे मुझे गोली तरह मारना पड़ेगा। दुश्मन मेरे नज़र से बच नहीं सकता। अच्छा तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। अपने हाथ में नीचे मार। दुश्मन बच के रहिए यहाँ पे। भाई साहब देखिए
दुनिया भी इतनी बाकी है। उड़ा देना। भाई साहब मज़ा बहुत आया पेंट बॉल में, फुल एंटरटेनमेंट है भाई। अब हम लोग आ चुके हैं जॉर्ब वाले एरिया में, बॉडी जॉर्ब। ये आप देख सकते हो, ये है बॉडी जॉर्ब। तो इसकी जो टाइम का जो लिमिटेशन है वो 10 मिनट्स है। पेंट बॉल गन के बाद मैं जा रहा हूँ उस बड़े से गुब्बारे के अंदर जिसे बोलते हैं बॉडी जॉर्ब। ये मोटा सा गुब्बारा है, इस मोटे आदमी को सहन कर पाता है कि नहीं? कैसे ये रहा भाई साहब, नहीं होगा हमसे, बहुत ज़्यादा आ तो गया। घुस घुस। जैसे बैग पहनते हैं वैसे बैग तरह उसको पहनिए। मैं दुश्मन के घेरे में, और भाई साहब दुश्मन मेरे सामने है। मैं घुस चुका हूँ दुश्मन के घेरे में। अब मैं दुश्मन को छोड़ूंगा नहीं। ये बाहुबली। जोर दे जोर दे। ये टच मत नहीं हो रहा है। दुश्मन ने कर दिया पीछे से बाहर। तो भाई साहब यहाँ पे आने के बाद फुल ऑफ फन है। आप यहाँ के बाद बहुत सारी मस्ती कर सकते हैं। तो हमारा लगभग तीसरा एक्टिविटीज़ हो चुका है। तो अब बॉडी जॉब करने के बाद हम आ चुके हैं डार्ट करने के लिए। बॉडी जॉब के पास में ही आपको ये मिलेगा, इसी का पास में है। ये है दूसरा मेरा तीर, और ये क्या निशाने पे। ओ गॉड। तो ये हमारा चौथा शायद एक्टिविटीज़ था जो कि डार्ट था। और वैसे तो यहाँ पे करने के लिए और भी बहुत सारे एक्टिविटीज़ है। ये बॉल है, देखे भाई बॉल। तो ये रहा बॉल, और भाई अलग ही लेवल का सेटिस्फैक्शन है भाई, मज़ा आ गया। यार अरे इनका यही काम ही है। तो अब हम लोग यहाँ से सीधे जा रहे हैं आर्चरी के पास, और वहीं पे एक गो कार्ट भी होता है। यहाँ पे आपको सिटिंग एरिया मिलता है चारों तरफ, बैठकर आप खाना वगैरह अपना एंजॉय कर सकते हो, रिलैक्स कर सकते हो। तो इतने सारे एक्टिविटीज़ करने के बाद अब आप यहाँ पे आते हो। अगर आप थक जाते हो तो यहाँ पे आपको अच्छा सा एम्बियंस मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि पानी के ऊपर में ये डाइनिंग वगैरह दिया हुआ है। यहाँ पे आप अपना फूड वगैरह एंजॉय कर सकते हो, और काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट यहाँ पे आपको मिलता है। तो अब हम लोग आ चुके हैं आर्चरी और गन शूट वाले सेक्शन में। यहाँ पे आपको टारगेट दिया जाता है, और इस तरफ एक तरफ आर्चरी है, तीर धनुष, और एक तरफ गन्स हैं जो ये एयर गन्स वगैरह होते हैं। तो शॉर्ट गन वाले में आपको मिनट्स नहीं दिया जाता है, आप 7 बुलेट्स आप दाग सकते हो अगर सिल्वर आपके पास पासेस है तो। और गोल्ड पास के लिए कितना होगा? 100। गोल्ड शॉट के लिए 15 शॉट। तो भाई साहब ये है मेरा हथियार, और मैं चला दुश्मन को दागने। क्या 9 पे लग गया भाई साहब। निशाना आपके भाई का बहुत मस्त है। अब इसी गोली से मैं इस कैमरामैन का चुत्तर लगाता हूँ। पास में भी अगर गोल्ड ले या फिर आप सिल्वर लो, तो अगर आर्चरी और गन शूटिंग की बात की जाए तो दोनों में से कोई आप एक ही कर सकते हो। सिल्वर पास के लिए आप अगर गन शूटिंग कर रहे हो तो उसके लिए आपको 7 शॉट दिया जाता है, और अगर आप गोल्ड पास लेते हो तो उसके लिए आपको 15 शॉट दिया जाता है। तो अब हम लोग आ चुके हैं ये गो कार्टिंग वाले एरिया में। 10 मिनट्स लिखा हुआ है। रेस स्टार्ट होने वाला है अब।
जनरेटर चालू हो चुका है। तो एक्चुअली गो कार्टिंग मेरे फ्रेंड को करना था, तो उसने रिक्वेस्ट किया और गो कार्टिंग कर रहा है। तो ये सारे एक्टिविटीज़ आप यहाँ पे कर सकते हैं, बहुत सारे एक्टिविटीज़ है। तो पेंट बॉल में आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आने वाला है, साथ ही साथ बॉडी जॉब में आपको मज़ा आने वाला है। और वाटर जॉब का भाई क्या ही कहना, लेकिन फ़िलहाल अभी पानी नहीं है क्योंकि ठंड का समय है, इसलिए शायद हो सकता है वाटर जॉब नहीं करवा रहे हो। तो बाकी सारे एक्टिविटीज़ आपको यहाँ पे करने को मिलती है, लगभग सारे एक्टिविटीज़ हमने कर लिया है। तो अगर बाय द वे किसी तरह कोई एक्टिविटीज़ अगर छूट भी जाता है, जिसका जो भी प्राइस बनता है वो आपको रिफंड हो जाता है। तो भाई साहब सारी एक्टिविटीज़ हो गई और बहुत सारा यहाँ पे हमने फ़न किया और काफ़ी मज़ा आया यहाँ पे। अब हम लोग यहाँ से वापस जा रहे हैं। तो चलिए आज का ये ब्लॉग हम लोग यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग यूँ ही हंसते रहिए, खुश रहिए।